ये कहानी 3 अमेरिकन सोल्जर्स की है जो अपने देश के लिए कई मिशंस को अंजाम देते हैं। इस कहानी को देखकर आपको पता चलेगा कि सोल्जर्स कैसे कैसे खतरनाक मिशंस को सफल बनाते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 1 सेकेंड ही लगता है, कर लो प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन कहानी। इस कहानी की शुरुआत बगदाद में 2004 से होती है, जहां हमें कई अमेरिकन सैनिकों को दिखाया जाता है। ये सैनिक सभी लोगों को इस जगह से निकाल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक बम मिला है जिसे वो डिफ्यूज करना चाहते हैं। अगले सीन में हमें 3 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनके नाम मैथ्यू, सैंगबॉर्न और एल्ड्रिज है। ये बम को डिफ्यूज करने वाले रॉबर्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब रॉबर्ट बम को डिफ्यूज करने जा रहा होता है तो अचानक वह खराब हो जाता है। तब मैथ्यू बम को डिफ्यूज करने का निर्णय लेता है। जब वह बॉम्ब सूट पहन रहा होता है वह सैंगबॉर्न से बर्गर खाने के लिए कहता है, लेकिन सैंगबॉर्न हंसते हुए उसे कहता है अभी नहीं मिलेगा, काम पूरा होने के बाद चाहे जितना खा लेना। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैथ्यू बहुत खुश है। मैथ्यू सूट पहनकर बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा होता है तभी एल्ड्रिज एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में मोबाइल है। वह दौड़कर उसे मोबाइल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मोबाइल की बटन को प्रेस कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसमें मैथ्यू की मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में हमें सैंगबॉर्न को दिखाया जाता है जो मैथ्यू के बैच को देखकर भावुक हो रहा था। तभी जेम्स आता है जो मैथ्यू की जगह ले रहा है। जेम्स एक बहादुर इंसान है जिसने अपने मिलिट्री कैरियर में 872 बम को डिफ्यूज किया है, लेकिन वह सनकी किस्म का आदमी है। जेम्स सैंगबॉर्न से कहता है मैथ्यू एक बेहतरीन सोल्जर था, लेकिन मैं उसकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ अपना काम ईमानदारी से करूंगा। और जेम्स आराम करने लगता है। अगली सुबह एल्ड्रिज, सैंगबॉर्न और जेम्स एक बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए मिशन पर जाते हैं। बॉम्ब स्पॉट पर पहले से ही उनके कुछ साथी सोल्जर्स होते हैं जो बॉम्ब रखने की जगह बताते हैं। सैंगबॉर्न रॉबर्ट का यूज करके बॉम्ब को डिफ्यूज करने को कहता है, लेकिन जेम्स स्वयं जाकर उसे डिफ्यूज करना चाहता है। जब जेम्स आगे बढ़ रहा होता है अचानक से एक कार तेज स्पीड के साथ आती है, लेकिन जेम्स उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। कार ड्राइवर भागने की कोशिश करता है लेकिन दूसरे सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। जेम्स आगे बढ़कर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। जेम्स को एक आदमी बिल्डिंग से लगातार देख रहा था। जब जेम्स वायर को देखता है तो उसे बहुत से बम दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी को डिफ्यूज कर देता है। ये सब देखकर बिल्डिंग से झांकने वाला आदमी भागने लगता है। तभी उसकी जेब से एक बैटरी गिरती है। इससे पता चलता है यदि वो बॉम्ब से बैटरी को कनेक्ट कर देता तो कई बम एक साथ ब्लास्ट हो जाते और बहुत भयंकर हादसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जेम्स इस मिशन को कंप्लीट कर देता है। अगले सीन में हमें एल्ड्रिज को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा है। तभी उसका एक सीनियर साथी आता है जो अब फील्ड सर्विस से रिटायर हो चुका है और अब वह एक मिलिट्री डॉक्टर है। एल्ड्रिज डॉक्टर से कहता है आखिर मेरा क्या होगा, एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि ये जंग है और यहाँ पर हर पल लोग मरते रहते हैं और आप स्पोर्ट के खतरे को नहीं जानते। डॉक्टर एल्ड्रिज से कहता है कि तुम्हें अपने ख्याल बदलने की ज़रूरत है। तुम्हें हमेशा मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि तुम्हें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन एल्ड्रिज उसकी एक भी बात नहीं मानता, जिससे डॉक्टर चला जाता है। हालांकि डॉक्टर एल्ड्रिज से बहुत प्यार करता है क्योंकि एल्ड्रिज उसके बेटे की तरह है। अभी कैंप के बाहर एक बच्चे को देखते हैं जो मिलिट्री बेस के बाहर डीवीडी बेच रहा था जिसका नाम बेनकन है। बेनकन जेम्स को डीवीडी खरीदने के लिए कहता है और जेम्स उससे $5 में एक डीवीडी खरीद लेता है। जेम्स बच्चों से बहुत प्यार करता है क्योंकि उसका भी एक बेटा है जो अमेरिका में है। अगले दिन एक यूएन बिल्डिंग में बॉम्ब होने का पता चलता है। सभी सोल्जर्स जाकर उस बिल्डिंग को खाली करवाते हैं। जेम्स सिक्योरिटी गार्ड से बॉम्ब के बारे में पूछता है। सिक्योरिटी गार्ड जेम्स को बताता है कि बॉम्ब बिल्डिंग के पीछे खड़ी एक कार में है। जब जेम्स बॉम्ब सूट पहनकर बॉम्ब डिफ्यूज करने जाता है तभी दूसरी बिल्डिंग से एक इंसान जेम्स पर गोली चला देता है, लेकिन गोली कार में लगती है जिसमें बॉम्ब होता है। बाकी सैनिक उस इंसान को शूट कर देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर जेम्स आग को बुझाता है। जब गाड़ी में वह बॉम्ब देखता है तो उसमें बहुत सारे बॉम्ब होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जेम्स एक सनकी सोल्जर है। वो कहता है मरना है तो सुकून से मरे और बॉम्ब सूट को उतार देता है। तभी सैनबर्न जेम्स को जल्दी काम खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि कुछ लोग इशारा करके कैमरामैन से कुछ कहने लगते हैं
और सैनबर्न को इन सभी लोगों पर संदेह हो जाता है, लेकिन बार बार जेम्स को काम खत्म करने के लिए कहने पर वह इरिटेट हो जाता है और ईयरफोन फेंक देता है, जिससे सैनबर्न और जेम्स का संपर्क टूट जाता है। काफी देर बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करने में जेम्स सफल हो जाता है। इसके लिए आर्मी चीफ उसे बधाई देते हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज करने का बेहतर तरीका पूछते हैं। जेम्स उन्हें बताता है जिस बम से आपकी मृत्यु ना हो वही सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट सीन में बेनकन को देखते हैं जो फुटबॉल खेल रहा है। तभी जेम्स बेनकन के पास आकर अपने डीवीडी के पैसे वापस मांगता है, लेकिन बेनकन देने से मना कर देता है। जेम्स उससे एक शर्त लगाता है कि यदि तुमने गोल कर दिया तो मैं तुम्हें 5 नहीं $10 दूंगा। बेनकन फुटबॉल को गोल करने से रोक देता है। तभी जेम्स उसे $10 देता है और एक डीवीडी भी मांगता है। हम यहाँ बेनकन और जेम्स के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग को देखते हैं। अगले दिन एल्ड्रिच, सैनबर्न और जेम्स जब बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उन्हें 4 हथियार से लैस आदमी दिखाई देते हैं। जब वे उनके पास जाकर उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि वे उन्हीं के साथी हैं जो साधारण ड्रेस में थे। इन लोगों की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और इन्हें मदद की ज़रूरत है। एल्ड्रिच, सैनबर्न और जेम्स इनकी मदद करते हैं। तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि फायरिंग किस ओर से हो रही है। वे दौड़ करके एक पहाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। टेलीस्कोप से देखने पर उन्हें 4 आदमी एक बंकर में छिपे हुए दिखाई देते हैं जो लगातार उन पर गोलियां बरसा रहे थे। सैनबर्न अपनी गन निकालकर 2 लोगों को शूट कर देता है, लेकिन 2 गोलियां उनके साथी जिम्मी और क्रैश को लग जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी देर तक फायरिंग होती रहती है। अचानक फायरिंग बंद हो जाती है, लेकिन कोई भी सोल्जर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। तभी दूसरी ओर से एक आदमी उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्ड्रिच उसे देख लेता है और शूट कर देता है। हालांकि अभी एक आदमी बचा हुआ है जो बंकर में है। जेम्स को तभी प्यास लगती है और वह एल्ड्रिच से जूस मांगता है। एल्ड्रिच के पास एक ही जूस का पैकेट है और वह उसे जेम्स को दे देता है, लेकिन जेम्स सबसे पहले सैनबर्न को जूस पिलाता है क्योंकि लगातार पोजीशन लिए रहने से वह थक चुका है। तभी वो आदमी जो बंकर में छिपा था भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनबर्न उसे शूट कर देता है और सोल्जर चैन की सांस लेते हैं। शाम हो जाती है। एल्ड्रिच, सैनबर्न और जेम्स सभी कैंप में जाकर एंजॉय करते हैं, शराब पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी सैनबर्न को पता चलता है कि जेम्स शादीशुदा है और उसका एक छोटा बेटा है। जेम्स सैनबर्न को भी शादी करने के लिए कहता है, लेकिन सैनबर्न यह कहते हुए मना कर देता है कि वह अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वहीं कुछ देर तक एंजॉय करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन जेम्स हेलमेट पहनकर सो जाता है क्योंकि उससे इसकी आदत हो चुकी है और हेलमेट के बिना अब वह सो नहीं सकता। नेक्स्ट डे हमें दोबारा से दिखाया जाता है कि जेम्स, एल्ड्रिच और सैनबर्न एक मिशन पर जा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आता है जो उनके साथ चलने के लिए कहता है। एल्ड्रिच डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने एक बार डॉक्टर से कहा था कि आप स्पॉट खतरे को नहीं जानते जो मैंने महसूस किया है। इसी वजह से डॉक्टर जाने को तैयार हो जाता है। सभी अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। स्पॉट पर पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि बिल्डिंग में बम है जिसे डिफ्यूज करना है। तीनों चुपचाप दबे पांव बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। बिल्डिंग को पूरी तरह से सर्च करते हैं, जहाँ उन्हें एक गर्म केतली जिसमें चाय होती है और आधी जली सिगरेट मिलती है, जिसे देखकर वे सतर्क हो जाते हैं। जेम्स बिल्डिंग को अच्छी तरीके से सर्च करते हुए एक रूम में दाखिल होता है जहां उसे एक बॉडी दिखती है। जब एल्ड्रिच और सैनबर्न उसके पास आते हैं तो वह उन्हें बताता है कि यह बॉडी बेनकन की है जो अपने कैंप के बाहर डीवीडी बेचता है। जेम्स दुखी हो जाता है क्योंकि आतंकवादियों ने उसके पेट को चीरकर उसके अंदर बम को फिट किया है। जेम्स ना चाहते हुए भी बेनकन की बॉडी से बम निकालता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर बिल्डिंग के बाहर स्पॉट के पास में काम कर रहे लोगों को समझाते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। इधर बेनकन की बॉडी को लेकर जेम्स बाहर आता है और उसकी बॉडी को कैंप भिजवा देता है। जब एल्ड्रिच, सैनबर्न और जेम्स गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वह देखते हैं कि डॉक्टर लोगों को समझाकर वापस आ रहे हैं। तभी एक बम ब्लास्ट होता है और डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। एल्ड्रिच दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे डॉक्टर का हेलमेट मिलता है। वह बहुत रोता है, लेकिन डॉक्टर अब वापस नहीं आ सकते। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। सभी कैंप में वापस पहुंच जाते हैं। जेम्स अपनी बीवी को कॉल करता है क्योंकि डॉक्टर की मृत्यु से वह आहत है। उसे लगता है कि एक दिन बिना अपनी बीवी बच्चे से मिले उसकी भी मृत्यु हो जाएगी।
उसकी बीवी उसे हेलो करती है, लेकिन जेम्स उसे कोई जवाब नहीं देता और फोन को कट कर देता। अगले दिन सुबह जेम्स उस आदमी से जाकर बेनिकन के बारे में पूछता है जिसके साथ वो डीवीडी बेचने का काम करता था, लेकिन उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। बहुत गुस्से में जेम्स वहाँ से चला जाता है। जब शाम होती है वो आदमी डीवीडी को ट्रक में लोड करके जाने लगता है। तभी जेम्स आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बेनिकन के घर चलने को कहता है। वह आदमी उसे ले जाकर एक घर को बेनिकन का घर बताकर जाने के लिए कहता है। जेम्स जब उस घर में जाता है तो वह बेनिकन का घर नहीं होता, बल्कि एक प्रोफेसर का घर होता है। बेनिकन के परिवार को ना पाकर वह कैंप लौट आता है। हालांकि इस दौरान उसे चोट भी लगती है। जब जेम्स अपने रूम में होता है उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि ग्रीन जोन में एक टैंक एक्सप्लोजन हुआ है और वहां जाकर पता लगाना है कि यह एक्सप्लोजन कैसे किया गया। सैंगबर्न, एल्ड्रिच और जेम्स तैयार होकर टैंक एक्सप्लोजन स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। लोग दर्द से चीख चिल्ला रहे होते हैं। जेम्स अपना काम खत्म करता है और बताता है कि यह एक्सप्लोजन ऑयल टैंक में बम फिट करने के कारण हुआ है। बहुत देर तक जेम्स, एल्ड्रिच और सैंगबर्न इस तबाही के मंजर को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद जेम्स बताता है कि शैतान हमेशा अंधेरे में छिपते हैं और जिसने ब्लास्ट किया है वह जरूर यहीं छिपा होगा। सैंगबर्न के बहुत मना करने पर जेम्स उन्हें ढूंढने के लिए अंधेरी की तरफ बढ़ जाता है, जिससे देखकर सैंगबर्न, एल्ड्रिच भी चल देते हैं। जेम्स दोनों को अलग अलग गलियों में जाने को कहता है। सैंगबर्न, जेम्स और एल्ड्रिच अब अलग हो जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने लगते हैं जिन्होंने बम ब्लास्ट किया है। तभी फायरिंग की आवाज़ आती है। जेम्स, सैंगबर्न जाकर देखते हैं कि एल्ड्रिच को पैरों में गोली लगी है और वह उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। तभी दोनों को जेम्स और सैंगबर्न शूट कर देते हैं और एल्ड्रिच की जान बच जाती है। अगले दिन एल्ड्रिच को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एल्ड्रिच दर्द से तड़प रहा होता है। एल्ड्रिच जेम्स और सैंगबर्न को प्यार से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं खतरे में तुम्हारी वजह से ही पड़ा। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसके शरीर में एक बॉम्ब बंधा है। जेम्स उसे बचाने के लिए बॉम्ब डिफ्यूज करने जाता है, लेकिन वो टाइमर बॉम्ब होता है। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद वो बम डिफ्यूज नहीं होता। सैंगबर्न जेम्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी जान को खतरे में मत डालो, वापस आ जाओ, तुम्हारी मदद के लिए एल्ड्रिच भी नहीं है। लेकिन जेम्स अपना काम करता रहता है। जब बॉम्ब ब्लास्ट होने में 10 सेकंड बचते हैं तो हार मानकर वह पीछे वापस आता है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की रेडियस से बाहर नहीं जा पाता और बम ब्लास्ट हो जाता है। जेम्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, मगर उसकी जान बच जाती है। सैंगबर्न दौड़कर उसे उठाता है और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करता है। जब जेम्स और सैंगबर्न वापस कैंप जा रहे होते हैं तब सैंगबर्न जेम्स से कहता है, एक दिन किसी ब्लास्ट में मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मेरे लिए फिक्र करने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक मेरे माँ बाप भी नहीं और मेरी शादी भी नहीं हुई है जिससे मेरा कोई बेटा हो, और अब मैं एक बेटा चाहता हूँ जिसके लिए मैं जी सकूं। लेकिन सैंगबर्न कहता है, शायद नहीं, क्योंकि इस जंग में उससे पहले ही मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें जेम्स के बीवी बच्चों को दिखाया जाता है जिनसे जेम्स बहुत प्यार करता है और जेम्स छुट्टियों में आया हुआ है। वो अपने परिवार के लिए काम करता है, खाना बनाता है और बहुत बातें करता है। लेकिन एक दिन उसे काम पर वापस लौटना है और वो दिन आ जाता है। जेम्स वापस अपने कैंप पर आ जाता है जहां उसे नेक्स्ट मिशन पर भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो बॉम्ब सूट पहनकर किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने जा रहा होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी में एक सोल्जर्स की पूरी जर्नी को दिखाया गया है कि एक सोल्जर किस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरह अपने देश और अपने लोगों के लिए काम करता है। तो अब आप बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर एंड गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।